भारत माता की, भारत माता की। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, आवाज दो। ब्लॉक का नेता कैसा हो, कैसा हो, अरे ब्लॉक का नेता कैसा हो। साथियों जय हिंद। आज लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लॉक में हमारे शिक्षा मित्र भाई आने वाले शिक्षक दिवस पर अपने परिवार सहित ये संकल्प लेते हैं तिरंगा के साथ में कि उत्तर प्रदेश का सारा शिक्षा मित्र आने वाले शिक्षक दिवस पर आप भी इसी प्रकार साथियों, क्योंकि लखनऊ के शिक्षा मित्र साथियों ने ये कमर कस लिया है कि आने वाले शिक्षा दिवस पर हम जन सलाह करके शिक्षा मित्रों के हित के लिए आएंगे। साथियों जैसा कि सभी जानते हैं कि हम 5 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और एक शिक्षक की क्या शिक्षक की क्या एक शिक्षक की जो हमारे शिक्षा मित्रों का जो अपमान हो रहा है, घोर अपमान है साथियों। इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के सारे शिक्षा मित्रों से निवेदन करते हैं कि आप भी अपने जनपद अपने ब्लॉकों में तैयारी करें। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत। उन्होंने 2017 तक प्राथमिक शिक्षा को जीवन दान दिया था। 2017 के बाद प्राथमिक शिक्षा के कसूरवार तो हो नहीं गए हैं। जीवन दान जिसने दिया था कसूरवार तब भी नहीं हुआ। तीसरी बात, उन्होंने स्पष्ट रास्ते सारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाए हैं आप लोगों को। ये चलचक शुरुआत में बता दूं, सारे रास्ते दिखा दिए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट बताया है कि ये अदूरदर्शिता का परिणाम है कि सरकार जो भी रही यहां पे वो समझ नहीं पाई न्यायपालिका के दांव पेंचों को। ये सरकार जो भी यहां पे उत्तर प्रदेश में रही उसकी अदूरदर्शिता का परिणाम है जो आप लोगों के साथ हो रहा है। हताशा और निराशा आने नहीं देनी है आपको। क्यों नहीं आने देनी है? क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा के भविष्य का सवाल है। जो सवाल आज से 4.5 साल पहले प्राथमिक शिक्षा के भविष्य का था, मुझे लगता है वो सवाल अब और बड़ा हो गया होगा। 4.5 साल में सवाल बढ़ता जाता है, सवाल का आकार बढ़ता है वक्त के साथ साथ, तो और बड़ा हुआ है। साथ में उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। तो वाकई इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं आप। उस समय तक उन्होंने लड़ने की बात कही थी, लेकिन आज भी आपके साथ लड़ने वाले हैं। मैं एक आम नागरिक के रूप में आपके साथ इस लड़ाई में खड़ा हूं। तीसरी बात, आप लोगों के परिवारों के बारे में भी सोचने की बात कही थी उन्होंने। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जिन्होंने आज तक हकमारी की है तमाचा मारना चाहिए ऐसे लोगों को। ध्यान से सुनिए, हर व्यक्ति को सुनवाइए। ये आपके लिए यही गीता कुरान है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान। इसको बार बार पढ़िए, सुनिए और सुनवाइए। और इसके बाद आखिर में उन्होंने कहा है कि लड़ाई को दबाने की कोशिश जो भी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश के हर कोने में इस लड़ाई को फैला दो। यह संदेश आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। यह संदेश आशीष चित्रांशी का नहीं है, यह संदेश किसी और का नहीं है। यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संदेश आप सबने सुना, आप ही के माध्यम से मेरे पास आया भी था। अब सबसे पहले इतने उपदेशात्मक बातों के बाद, इतने उत्साहजनक भाषण के बाद, सबसे पहले मैं चलूं किसके पास? सबसे पहले मैं सोच रहा हूं लेडी फर्स्ट। आज कम से कम मैं अपना धर्म निभाऊं और मैं सबसे पहले चल रहा हूं, सरिता राय हैं हमारे साथ, शिक्षा मित्र हैं। सरिता राय जी, आपने ये सारी, आप जिसके पास भी मैं आऊं ऑडियो अपना अनम्यूट कर लिया करें, क्योंकि हम लोग मोबाइल से दूर दूर से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग का म्यूट किया जाता है। अनम्यूट करिए ऑडियो, आप मोबाइल में नीचे ऑडियो का ऑप्शन है, अनम्यूट कर लीजिए। आप सबसे पहले ये जितना कुछ आपने सुना और 4.5 साल उसके बाद जो वक्त गुजरा, इसमें कितनी तरक्की हुई, आप लोग को कितना हक मिला, ये बताइए। उसके बाद बाकी मैं अभी त्रिभुवन जी और अभय जी से बाकी तथ्यात्मक बातें समझूंगा। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, पूरी आवाज आ रही है, बोलिए।
जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ, आपके चैतन का भी, साथ ही साथ जो भी प्रवक्ता हैं पार्टी के उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमको समय दिया सुनने के लिए। सर, आपने ऑडियो सुना, पूरे लोगों ने सुना होगा। दो बातें हमारे सीएम साहब हमको आरोप के तौर पे आज भी लगाते हैं कि हम सपा सरकार के एजेंट हैं, और दूसरी ये कि हम अयोग्य हैं। दोनों चीजें उन्होंने गुणगान के रूप में कह दिया है, तो समझ में नहीं आता कि दोनों चीजें आप ही से निकल के आती हैं कि हम अयोग्य हैं, और हमारी योग्यता का पैमाना आप खुद हमारा गुणगान करके बता देते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप सपा के एजेंट हैं, आप कहते हैं कि आप अपने मांग को रखने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए आप तेज धार दीजिए, अपने धरने को बल दीजिए। और आज समय ऐसा हो गया सर, मैं आपको बता दूं कि हमें सच कहने के लिए, केवल सच बोलने के लिए ये सजा हमको दी जा रही है। हम अपना हक, अपना न्याय मानने के लिए सर हम यहाँ पर लगे रहते हैं, और केवल हमारी बात को दबाया जाता है। सर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है सर कि हमारे पीएम साहब, हमारे सीएम साहब मात्र इस चीज का हमको दंड देते आ रहे हैं कि हमने मांग अपनी रखी, हमने धरना दिया, हमने ट्विटर से, फेसबुक से, धरने से अपनी बात को रखा, समझाना चाहा, बताना, उसी का आज हमको परिणाम मिल रहा है कि हम अपनी